रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद ख़ान हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस बार मैं आप लोगों के सामने जो इमरान खान के तोशाखाने के हवाले से कुछ बातें वो आप लोग के सामने रखने जा रहा हूँ। जिस तरह आप लोग देख चुके होंगे कि आज रात के वक्त 9 बजे कमरान शाहिद जो है दुनिया के चैनल का एक एंकर, उसने इमरान खान के वाइफ पे, उसकी अहलिया पर कुछ इल्ज़ामात लगाए कि उसको वहाँ से सऊदी अरेबिया से कुछ तहफ़ मिला और वो तहफ़ जो है उन्होंने बेच दिए हैं, बहुत कम कीमतों पे बेच दिए हैं और कहा कि इसकी कीमत 5-6 अरब रुपए बनते थे, लेकिन उन्होंने उसको बहुत कम, मतलब 1 करोड़ या 3 करोड़ या 4 करोड़ में बेचे हैं। तो मेरा पहले तो इनसे ये सवाल है कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो कोई भी इतना पागल नहीं, जितना भी अगर पागल बंदा भी हो तो इससे अगर आप कोई मतलब कीमती चीज़ लेने जा रहे हो तो वो इतना पागल नहीं होता कि वो आपको फ्री में दे दे। वो ज़रूर कुछ आपसे डिमांड कर ले। अब आपकी इसके पास कोई कीमती चीज़ है, आप उससे कहे कि आप मुझे दे दो, आप ज़रूर कुछ ना कुछ डिमांड, या मुझे रोटी दे या वो दे या प्लान दे। तो आपके ख्याल में वो इमरान खान जो था वो पागल था कि वो 600 या 500 गुना कम कीमत पे वो जो डायमंड था या नेकलेस था वो वगैरह दे रहा था। दूसरी बात ये कि एक जो शाहजेब आरामज़ादा, सॉरी शाहजेब खानज़ादा जो है, वो भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अभी उनके पास कुछ भी नहीं निकला। वो छोड़ यार, वो गाड़ियों वाला, ये आपके पास जो है नेकलेस वाला, ये आपके पास बंदूक वाला, ये आपके पास कारपेट वाला, ये मामला छोड़ दे। वो तो सब लोगों ने, किसी ने पराडो ली है, किसी ने लैंड क्रूज़र लिए है, तो शाखाना से आपकी मुंह उस वक्त बंद थी क्योंकि आप लोगों को वहीं पे लिफाफे मिल रहे थे। अभी इमरान खान जो है वो ना खुद खाता है ना दूसरों को खिलाता है, वो किसी को लिफाफे नहीं देता। हाँ, जितने भी पेट्रियाटिक जर्नलिस्ट है वो रिपोर्टिंग करते, सही सारा रिपोर्टिंग करते। जिस तरह एक बंद है, जिस तरह हमारे पास अरशद शरीफ है, अरशद शरीफ ने अपने जो है जान की कुर्बानी दी, लेकिन वो इसी तरह किसी की जो है वो साजिश में ना आया। और जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के साजिश इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाए गए, जिस तरह वापडा आया, इसके बाद आपके पास जो आया वो गाड़ी वाला जिसने कहा कि मैंने गाड़ी ख़रीदी, और उन गाड़ियों और उनके फैसल वापडा के जो वो साजिश थे, उनसे तो उनके गुब्बारे से तो हवा निकल चुकी है। अभी उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो किस तरह भी चाहते हैं कि जिस तरह भी हो इमरान खान को जो है उसको लोग की नज़रों में गिराया जाए। लेकिन एक शायर ने क्या खूब फरमाया कि ना मैं खुद गिरा और ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, और जो इसको कोशिश थी और मेरे गिरने की कोशिश में कई बार गिरे। तो मुख्तलिफ लोगों की ये कोशिश है कि जिस तरह भी हो इमरान खान को जो है किसी तरह उसकी मकबूलियत को, उसको अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है, जो माशरे में मकाम दिया है, वो किस तरह भी है उसको मतलब कम किया जाए। लेकिन अल्लाह ताला की मतलब अपनी अल्लाह ताला की तरफ से जब वो किसी को इज़्ज़त देता है, इज़्ज़त देने का चाहे तो इज़्ज़त देता है, और जिसको ज़िल्लत देने का चाहे तो ज़िल्लत देता है। जिस तरह मुख्तलिफ लोगों को आपने देख लिया, 5 साल, 10 साल, 6 साल मुख्तलिफ पोस्टों पे उन्होंने गुजारे, लेकिन कौम के साथ गद्दारी की, और लास्ट में अल्लाह ताला ने उनको इस तरह भी इज़्ज़त किया कि वो माशरे में मुँह दिखाने के काबिल नहीं है, और वो कुल्लम कुल्ला कह रहे हैं कि मैं गुमनामी की ज़िंदगी बसर करूँगा या मैं सियासत छोड़ूंगा। जिस तरह आप लोगों ने आलिम खान का नाम सुना होगा, आलिम खान ने कहा कि मैं सियासत छोड़ने जा रहा हूँ। क्यों छोड़ने जा रहा है? इसलिए कि उसको किसी दूसरे ने उसके कंधे पर बंदूक रख कर उसकी चलाने की कोशिश की, और जो है उसकी सियासी साख जो है वो ख़त्म हो गई। अच्छा ठीक है, चलो हम मानते हैं इमरान खान ने 5 अरब नहीं, 50 अरब, चलो 1 खरब के जो ताइफ थे उन्होंने बेच दिए हैं। पहले तो आपने कभी दूसरे के तोशाखाने से जो चीज़ें मतलब चोरी हो गई थी, दूसरे लोगों ने लिए थे, लैंड क्रूज़र किसी ने लिया था, किसी ने कीमती कारपेट लिए थे, किसी ने कुछ और लिए थे, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लिए, वहीं पर आप लोगों ने कुछ बातें कि नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि आप लोगों के पास इमरान खान को गिराने के लिए कोई और वो तो है नहीं, कोई दूसरा रास्ता है नहीं। आप मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात अभी उस पर लगाते हो।
कि कहीं इसने गाड़ी खरीदी या बेच दी, कभी उसने ये बंदूक बेचा, कभी उसने ये किया और वो किया। अगर अब में इतना हिम्मत होता तो जितने नवाज शरीफ ने ताइफ लिए हैं तोशाखाना से इस तरह जरदारी है, इस तरह जो है यूसुफ रज़ा गिलानी है, परवेज़ मुशर्रफ है, उन्होंने कितने कितने ताइफ लिए हैं। लेकिन आप तो लिफाफों पे पलने वाले हैं, मुल्क की इकानमी डिस्ट्रॉय हो गई, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, लेकिन आपको वो नज़र नहीं आ रहा। क्यों? इसलिए कि अभी आपको लिफाफे मिल रहे हैं। किसी बादशाह के रियासत में एक बूढ़ी रहती थी। बादशाह ने बूढ़ी से पूछी कि अम्मा जी आप ये बता दें कि आजकल जो है जो हमारी रियाया है वो खुशहाल है कि नहीं है। उसने कहा कि बिल्कुल बहुत खुशहाल है, सब चीज़ की जो है वो बहुत फरावानी है, बहुत हर चीज़ की कीमत बहुत कम है, कोई मसला नहीं है। तो वज़ीरों ने कहा कि यार बादशाह सलामत, मसला ये है कि आपकी जो रियाया है वो खुश नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अभी अभी मैंने वो बूढ़ी से पूछा है, तो जब उन्हें पता चला तो बूढ़े के जितने भी संदूके थे और जो बॉक्सेस थे वो तो ख़जानों से भरे हुए थे, पता नहीं कहाँ से उसने लाई होगी। और इसके साथ उसके गले के जो अंबार उसके घर में लगे थे। तो उन्होंने मशवरा किया कि पहले इसकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको रात के वक्त यहाँ से निकाली जाए ताकि सुबह ये किया फिर कहती है। जब सुबह हो गई उसकी सारी चीज़ें तो गायब हो गई, किसी ने वो ले गए। जब उनसे पूछा गया बाद में, बादशाह ने दोबारा पूछा कि बूढ़ी अम्मा आप बता दें हाँ किस तरह होते, भूख से लोग मर रहा है, हालात इंतहाई ख़राब है। तो अभी इमरान खान के दौर में, क्योंकि वो उसको तो लिफाफे दे नहीं रहा था, उस टाइम में मुख्तलिफ़ किस्म की उसको महंगाई नज़र आ रही थी, सब कुछ नज़र आ रहा था। अभी उसको ये महंगाई नहीं, किसी को ये महंगाई नज़र नहीं आ रही जितने महंगाई आप लोग खुद दे चुके होंगे। अंडे की कीमत कहाँ तक पहुँच गई है, जो आपके पास आटा है, दूध है, सब कुछ। मैं ना तो पटवारी हूँ और ना मैं यूतिया हूँ, ना मैं ज़ेबरा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं चीज़ों को देख कर ये जो है आपके पास सबूतों के साथ सब कुछ मैं आपको सामने पेश कर वो बात कर रहा हूँ। हाँ, एक बंदा आया था जो मुल्क की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए सोच रहा था, लेकिन मुझे कभी कभी शक आता है कि यार अगर इंडिया के रॉ के एजेंट्स और इसराइल के एजेंट इतने काबिल है, तो हो सकता है कि हमारे इन पार्टियों में, जिस तरह हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टियाँ हैं, उसमें कई ऐसे ना हो कि ये सारे इसराइल और इंडिया के एजेंटों के माँ पर काम कर रहे हो। उनको नज़र आ रहा है, वो सब कुछ देख रहा है कि मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, उन पर कोई इतबार नहीं करता, शहबाज शरीफ पे कोई इतबार नहीं करता। अभी IMF ने उनसे सारा रिकॉर्ड मांगा है कि आप पहले रिकॉर्ड दें कि कितना कितना नुकसान हुआ, इसके बाद में हम आपको पैसे देंगे। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो डेली मेल वाला जो वाक़या है, इस पर हम बाद में कुछ बातें करेंगे। वो डेली मेल में जो मसला था, डेली मेल वालों ने वो कहते हैं कि उसने शाहजेब खानज़ादा जो कह रहा था कि वज़ीर आज़म को क्या कहा है कि हमने गलती की है और आप बेगुनाह कुछ नहीं है। वहाँ पे उन्होंने डॉलर दिए है और कहा कि यार हमारी सियासी साखे उसको नुकसान पहुँचती है, आप खुदा रहा बस इस केस को ख़त्म करें। इस पर हम बाद में बात करेंगे, मैं सबूतों के साथ ये बात करूँगा। लेकिन खुदा रहा यार, अपनी कौम का सोचो, अपनी लिफाफों का मत सोचो। आपने पता नहीं अभी कितने लिए होंगे। इस तरह शाहजेब खानज़ादा ने लिए थे। पहले गड़ी वाले को ले आया, फिर फैसल वावड़ा को ले आया, फिर कह रहा था कि दूसरी वो जो एक दूसरा मेजर रिटायर कुछ था, रोकड़ी था या क्या और चीज़ था, उसको ले आए। लेकिन इट्स इम्पॉसिबल, जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है वो इनका इज़्ज़त होगा माशरे में। और आप सारे पाकिस्तानियों से अगर इस बंदे ने करप्शन करना था तो वो 1992 में आसानी से वो वर्ल्ड कप जो था वो बेच सकता था। जिस तरह आपने देखा होगा 1996 वर्ल्ड कप में आप हिस्ट्री देख ले, वहाँ पे कुलमकुल्ला रेगिंग हुई थी, वहाँ पे कुलमकुल्ला दांगली हुई थी, बेच दिया था, वहाँ पे स्पॉट फिक्सिंग हुई थी। इस तरह 2011 में आप शाहिद अफरीदी से पूछ ले, किसी और से पूछ ले, हुई थी बिल्कुल। लेकिन उसने आप कौम की खातिर के लिए अपने सब कुछ किया। लेकिन आज जो है ये बड़े बेगैरत लोग बैठे हैं मीडिया पे और कुत्तों की तरह बूंगते हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने इस तरह की बातों में नहीं आना है और अपने मुल्क के लिए सोचना है। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।